हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ। सो आज मैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट लाया हूँ ये फॉर योर अपकमिंग जेमिन एग्ज़ाम, क्योंकि एज वी ऑल नो वी हैव हार्डली 28 to 29 डेज फॉर आवर एग्ज़ाम। तो इन बचे हुए टाइम में हमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, कौन से टॉपिक्स करके हमें अच्छे खासे मार्क्स स्कोर करने हैं। और पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाला हूँ, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज आपके एग्ज़ाम के लिए देखा जाता है। तो मैं इस फिजिकल केमिस्ट्री में आपको कुछ टॉपिक्स दे रहा हूँ जिसको आपको करने हैं, दे आर मस्ट डू टॉपिक्स। और जिसमें से पहला आपका जो चैप्टर का टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको करने हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में जो आपका मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोलैलिटी, ये जो टॉपिक्स हैं इनको करने हैं। उसके बाद आपको लिमिटिंग रीजेंट वाला क्वेश्चन करना है, क्योंकि इससे मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लिमिटिंग रीजेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक माना जाता है इस चैप्टर का। और उसके बाद आपको करने हैं, आपने ये कंसंट्रेशन आपने कर लिया, लिमिटिंग रीजेंट आपको करना है। ठीक है, और स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मूल कंसेप्ट में ये हुआ। और दूसरा चैप्टर जो आपका आता है उसमें आपको करना है थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडाइनमिक्स में आपको क्या करना है, थर्मोडाइनमिक्स में आपको करने हैं इंटरनल एनर्जी वाले क्वेश्चन जो आते हैं, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और एंथैल्पी और आपका जो और जो क्वेश्चंस आते हैं केसी केपी से रिलेटेड, उसको आपको करने हैं। और आपके थर्मोकेमिस्ट्री से जो आपको हैश लो उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थर्मोडाइनमिक्स में आपको ये करना है। उसके बाद आपका आता है लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन में जो आपको करना है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज मस्ट डू टॉपिक है। और उसके बाद आपको करना है वांट ऑफ फैक्टर, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लिक्विड सोल्यूशन में आपको ये करना है। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट करना है आपको उसमें से एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में आपको जो टॉपिक्स हैं करने हैं, आपको पहले आपको करना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, बोहर्स एटॉमिक मॉडल करना है आपको। एटॉमिक मॉडल के बाद आपको करना है डी ब्रॉगली इक्वेशन, एंड देन आपको करना है क्वांटम नंबर। ये कुछ 4 टॉपिक्स हैं जिनको आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में करना ही करना है, क्योंकि ये हॉट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के। ठीक है, और उसके बाद आपको करना है द स्टेट्स ऑफ मैटर। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में, आइडियल गैस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन से क्या क्वेश्चन वही पी बराबर एनआरटी जो फॉर्मूला होता है उसी से क्वेश्चंस बना के पूछ लिए जाते हैं। मतलब फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा क्वेश्चन समझ के उसको अप्लाई करना होता है, बाकी क्वेश्चंस हो जाते हैं, उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं इसके। और इसके बाद आपको करना है वंडर वाल्स इक्वेशन एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये और 2 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के जो आपको करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको करना है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको करना है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं उनको आपको करना है, जिसको लेचेटाइजियस प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ठीक है, और के ई क्यू, जो आपको के ई क्यू वाले जो क्वेश्चंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको करना है। ठीक है, के ई क्यू वाले जो होते हैं ना आपके टॉप केमिकल इक्विलिब्रियम में, उसको आपको करने हैं। और उसके बाद आपको करना आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में जो टॉपिक्स हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, इसको आपको करना है। पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन आपको करना है। साल्ट हाइड्रोलिसिस आपको करना है इस चैप्टर से आपको, क्योंकि एस बी ऑन लो कि आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा हार्ड चैप्टर है, मतलब बहुत लंबा लेंदी चैप्टर है, उसमें जब बहुत ज़्यादा फॉर्मूले होते हैं तो आपको उसमें सिलेक्टेड टॉपिक्स करने हैं। आप पूरे चैप्टर तो पढ़ नहीं सकते, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग भी, ये टाइम टेकिंग भी है। तो आपको कुछ जो टॉपिक्स बता रहा हूँ इसको आपको कर लेने हैं, क्योंकि दे आर मस्ट डू। ओके, उसके बाद आपका रेडॉक्स टाइट्रेशन आता है। रेडॉक्स टाइट्रेशन में आपको करना है सिंपल रेडॉक्स टाइट्रेशन बाय KMnO4 एंड K2Cr2O4, इसे आपको करना है। और आइडोमेट्री जो Na2S2O3 का होता है उसको आइडोमेट्री आपको करनी है। उसके बाद आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर है जो, उसमें आपको यूनिट सेल और आयनिक क्रिस्टल बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं। देखिए ये तो मैंने 2 टॉपिक बता दी, इसके अलावा आपको जो इस सॉलिड स्टेट में करना है उसके थोड़े थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, तो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा एनसीईआरटी प्रेफर करना पड़ेगा। या तो आप इंपॉर्टेंट जो आपने अपने जिस कोचिंग में आप इनरोल्ड है उसके क्लास नोट्स पढ़ी, उस क्लास नोट्स में जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के, उसको आप हाईलाइट करके उसको पढ़ ली, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बना के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, थ्योरी बेस्ड। तो इस चैप्टर से 2 टॉपिक के अलावा और भी क्वेश्चन और भी चीज़ें आपको रिकमेंड करूँगा कभी इस चैप्टर से कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन जैसे पूछ लिया जाता है तो थ्योरी कभी कभी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो थ्योरी बेस्ड के लिए आपको अपने क्लास नोट्स के हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, तो और इसके बाद आपका आता है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स से आपको करना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मस्ट डू है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से आपको आता है, ऑर्डर रिएक्शन से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो आपको और उसके बाद आर्नियस प्रिंसिपल से आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में 2 टॉपिक हॉट टॉपिक्स हैं जिनको आप करने हैं। इसके अलावा भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको भी आप कर सकते हैं। ठीक है,
और इसके बाद सरफेस केमिस्ट्री, कोलाइडल सोल्यूशन एंड एडजॉर्प्शन, ये 2 टॉपिक्स हैं जिसको आपको करने हैं। आइसोथर्मल वाला भी होता है, सरफेस केमिस्ट्री उसको आपको करना है। मतलब 3 टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसमें को सरफेस केमिस्ट्री में करना है। और सरफेस केमिस्ट्री में आपके थोड़ा एनसीईआरटी आपको प्रेफर करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं सरफेस केमिस्ट्री। थोड़ा एनसीईआरटी आपको इसमें रीड करनी है सरफेस केमिस्ट्री में, ठीक है। और आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका नॉन इक्वेशन हॉट टॉपिक है आपके एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। उसके बाद आपको ये नॉन इक्वेशन के बाद आपको इसमें कुछ और क्वेश्चंस होते हैं ना, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, और ये जो थ्योरी बेस्ड उसमें क्वेश्चंस हैं, डेफिनेशन टाइप, उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको करना है, नॉन इक्वेशन करना है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपको कर लेने हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नॉन इक्वेशन आपको करनी है। और सो थैंक यू सो मच।